नंबर वन है भाई हाइट मैक्सिंग, जहां पे तुम अपने पूरे डेली एक्शंस को केवल हाइट के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हो। हाइट क्योंकि टीनेज ईयर्स के बाद नहीं बढ़ता है, एंड हाइट ब्लैक पिल्ड वर्ल्ड में, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस में, या फिर तुम्हारा डोमिनेंस कितना रहेगा, या फिर बोल सकते हैं हेलो इफेक्ट, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है विद टाइम, लोग तुमसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। तो वहां पे हाइट को अगर तुम जितना ज्यादा लेवरेज में ले सको, वो चीजें बहुत बेनिफिशियल होती है। टीनेज ईयर्स में भाई तुम्हारे पास ऐसा कोई पर्पस लेयर तो होगा नहीं कि तुमको वर्क करना है, या फिर तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होंगी कि तुमको फैमिली का पूरी तरीके से पेट भरना है। तो फिर तुम अपने आप के ऊपर ही ग्रो कर रहे होगे। अगर तुम हाइट मैक्सिंग करते हो, यानी कि प्रॉपर प्रोटीन लेना है तुमको, सबसे पहली बात तो। दूसरा, स्लीप मैक्स करो। 10 घंटा से 12 घंटा सोना है तुमको। ये टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10 घंटा से 12 घंटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है भाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, उस पीरियड में हम लोग को एक बार बस 8 घंटे के लिए सोने के लिए इस तरीके से फोर्स किया गया, क्योंकि 8 घंटे से कम अगर सोएंगे तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होता है, या फिर माइंड इफेक्ट होता है उस चीज से। लेकिन 8 घंटे मिनिमम करने से तुम पूरी तरीके से, जो बोल सकते हैं, जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उन लोगों का मैक्सिमम प्रोडक्टिव वो लोग चीजें वसूल कर पाते थे, वो लोग का वैल्यू। तो इसलिए वो लोग को 8 घंटे बोला गया। लेकिन 8 घंटे अगर तुम सोगे तो तुम पूरी तरीके से अपने आप को ग्रोथ फेज में नहीं डाल पा रहे हो। तुमको 10 घंटे से 12 घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा प्रोटीन जब हाई रहेगा, तुम्हारा स्लीप हाई रहेगा, तुमको जोन 4 या फिर 5 का कार्डियो करना है, यानी कि स्प्रिंट्स हो गया एंड स्विमिंग हो गया, जहाँ पे तुम्हारा पूरा बॉडी, होल बॉडी एकदम से स्प्रिंट में आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये केटल बेल से वर्कआउट भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो स्प्रिंट करना ये सबसे ईजी तरीका है। तुमको हर अल्टरनेट डे पे अपना बॉडी का पूरा पावर लगा के कम से कम भाई 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए स्प्रिंट करोगे, तुम्हारा हाइट बहुत लेवल में ग्रो होगा। एज अ टीनेजर तुम बिलीव नहीं कर सकते। ये 3 चीजें अगर तुम करते हो तो अपने बॉडी में तुम बहुत ज्यादा ही ग्रोथ देख सकते हो। तुम्हारा हार्मोन्स बहुत बैलेंस्ड रहेगा। बोल सकते हो तुम स्लीप की वजह से पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके में फील करोगे, तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा, तुम्हारा बॉडी डेवलप होगा। एंड ये हाइट मैक्सिंग तुमको एज अ मैन बहुत ज्यादा लेवरेज ला के देगा। अगर तुम टीनेजर नहीं हो भाई, तो फिर बोल सकते हैं कि तुमको ये स्लीप वाला फैक्टर तो 10 घंटे लगाना ही है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन प्रोडक्टिव होगा। थोड़ा मोड़ा जो ग्रोथ है उसको तुम चर्न आउट कर सको, उसके लिए प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट ही है। स्प्रिंट्स तुमको हेल्प करेगा, लेकिन उस तरीके से हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर फिजिक बना रहे हो, तो उसमें तुमको ग्रो करने में मदद करेगा। अगर तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल था और एंड वो टच नहीं हुआ है, तो फिर बोल सकते हैं इस समय तक अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन होगा तो तुम्हारा हाइट बढ़ सकता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है आउटगोइंग नेचर बनाना। आउटगोइंग नेचर अगर तुम बनाते हो, यानी कि बोल सकते हैं 1000 लोगों से तुम 1 साल के अंदर बात करते हो, तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम कितने ही लोगों को जानते होगे भाई, 1000 से 2000, जिनसे तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तुम कम्युनिकेट 1 साल में केवल बोल सकते हैं 500 लोगों से ही कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम उसको जस्ट 1000 करते हो नंबर को, लोगों से इंटरेक्ट करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम करोगे एज अ टीनेजर, वहाँ पे तुम्हारा जो सोशल मसल रहता है, या फिर बोल सकते हैं कैसे लोगों के अराउंड बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें डेवलप होती है। सोशल एंजाइटी, कॉन्फिडेंस ना होना, खुद के बारे में सेल्फ वर्थ लो होना, सेल्फ स्टीम लो होना, ये सारे मेन इश्यूज होते हैं जो कि 20s में तुमको सक्सेस से रोकेंगे भाई। ये सारी चीज़ें तुमको इनसिक्योरिटीज अपने आप में बहुत सारा ज़्यादा टाइम लेके जाते हैं। एंड अगर तुमको आउटगोइंग नेचर के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आ गया, तुम अपने आप में एक बोल सकते हैं बेसलाइन कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिए, जहाँ पे तुमको पता है कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, लोग तुमको प्यार करते हैं भाई, तुम एकदम डिजर्विंग हो कैंडिडेट। अगर तुम इस तरीके का अपना माइंडसेट बना लिया अपना हेलो इफेक्ट की वजह से, जहाँ पे लोग तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम एक जी काइंड ऑफ फील कर रहे हो, तो 20s में आने के बाद तुम्हारा सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों से बात करो। 1000 लोग से बात करना, ये तुम्हारा सोशल मसल इस लेवल में बिल्ड करेगा कि इसको तुम अपने लाइफ टाइम और ग्रो ही करते जाओगे। अगर 20s में लोगों से और इंटरेक्ट करोगे तो उस समय तुम्हारे पास एक बेस लाइन जो फाउंडेशन रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा भाई। लोगों का उतना नहीं रहता। लोग 100 लोग, 200 लोगों से ही बात कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, बस जा रहे हैं कहीं खेलने वेलने जा रहे हैं तो वहाँ बात कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं घर में बैठे हुए हैं रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो तुम्हारा फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा, लोग तुमसे कितना ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये चीज़ सोचो। ये कनेक्शन या फिर नेटवर्क तुमको लेवरेज ला के देगा अपने लाइफ टाइम पूरी तरीके से। जब तुमको कुछ कहीं पे अटकोगे भाई, इंडिया पावर के बेसिस पे ही चलता है, तुम जान रहे होगे। जितना जिसके पास पावर है उतना ज़्यादा वो लेवल्स में ऊपर जाता है अपने लाइफ में। तो फिर अगर वो पावर तुम नेटवर्किंग के थ्रू एक्यूमुलेट कर सको तो ये टीनेज ईयर्स का तुम्हारा बेस्ट प्रोडक्टिव चीज हो गया समझो। हाइट अगर मैक्स नहीं भी कर रहे हो तो भी लोगों से बात करो।
तीसरा जो चीज़ है वो है बॉडी बिल्डिंग करना या फिर बल्किंग करना। देखो भाई, इंडियन टीनेजर्स मेजरली या तो स्किनी होते हैं, स्किनी फैट होते हैं, फैट बहुत कम लोग होते हैं। फैट फैट जो प्रॉपर रहता है, जिन लोग का आर्म्स भी पूरी तरीके से फैट है, पैर भी पूरी तरीके से फैट है, ये ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। बहुत मेजरली तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जिन लोगों का बस पेट बाहर आया हुआ है, हाथ बहुत स्किनी है, एंड ये टेस्टोस्टेरोन की कमी या फिर बोल सकते हैं हम लोग का कार्ब फुल डाइट की वजह से होता है। लेकिन तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्कआउट करोगे या फिर बोल सकते हैं तुम अपने मसल मास को बिल्ड करने का ट्राई करोगे, ये जो टीनेज ईयर्स में फाउंडेशन होता है या फिर बॉडी बिल्डिंग करना तुमको इस लेवल में, एक तो पहली बात हेलो इफेक्ट में रेस्पेक्ट ला के देगा, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस बढ़ता है। दूसरा, तुम अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेंथ होगा भाई बेसिक चीज़ों को करने के लिए। कई लोग बहुत वीक रह जाते हैं, वो लोग इनसिक्योरिटी ये बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए वर्कआउट करना ये तुम्हारे को बहुत ज़्यादा लेवरेज ला के देगा, ये चीज़ तुम समझ सकते हो। इसीलिए सब कोई आजकल फिजिक विजिक बनाने में काम कर ही रहे हैं। अगर तुम अब तक नहीं कर रहे हो तुम बहुत पीछे हो भाई। ये चीज़ें तुम बाद में रिग्रेट करोगे, क्योंकि हर आदमी इन दी एंड जिम जाने ही वाला है, या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा बॉडी बनाने में तुमको इंटरेस्ट आने ही वाला है। क्योंकि इंस्टाग्राम में अगर तुम कंपैरिजन देख रहे हो या फिर रील स्क्रॉल कर रहे हो तो कोई ना कोई एक ऐसा बॉडी बिल्डर आता होगा जिसको देख के तुमको इंस्पिरेशन आता होगा, एंड ये तुम्हारा दिमाग खुद बोल रहा है तुमको कि तुमको ग्रो करना है भाई, तुमको ऐसा फिजिक बनाना है। तुमको जो टॉप मैन होते हैं या फिर अपना जो खुद का कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से अचीव करना है, तो उस कैपेबिलिटी को अचीव करने के लिए अभी से टाइम दो ना भाई। क्योंकि टीनेज ईयर्स में सबसे कम तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, बोल सकते हैं। अगर तुम 20s के बाद जाओगे एंड चीज़ें लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने लग जाओगे या फिर इधर उधर तुमको जाना पड़ेगा काम की वजह से, तो फिर वो जो जिम का रूटीन रहता है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता बहुत लोग का। तुमको घर में बैठना पड़ेगा या फिर बोल सकते हैं हर दिन अपना एक टाइम निकाल के जिम जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास और बाकी काम है तो उसमें तुम्हारे पास वर्कलोड और बढ़ेगा, तुमको डिसिप्लिन ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। तो उस डिसिप्लिन में क्यों जा रहे हो? जो मोटिवेशन अभी तुम्हारे अंदर है उसको यूज़ करो, जस्ट फिजिक को बनाओ अपने। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल करोगे उतना ज़्यादा ज़्यादा तुमको रेस्पेक्ट भी मिलेगा भाई। क्योंकि शेयर साइज की वजह से बोल सकते हैं तुम्हारे अंदर एक डोमिनेंस वाला ट्रेट आता है, या फिर बोल सकते हैं लोग तुमको डोमिनेंट समझते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बल करो, फिजिक में काम करो, अपना हाइट बिल्ड करोगे। बोल सकते हैं टीनेज ईयर्स में जो मैं तुम लोग को 3 पिलर्स बताया, अगर ये तीनों करते हो तो उसके बाद तुम्हारा हाइट में भी एक डोमिनेंस आएगा, तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस इन दी एंड बढ़ेगा। ये चीज़ें तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे एज अ टीनेजर, अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग को समझ में आए। एंड अगर तुम लोग को जानना है कि तुम्हारे बॉयज़ के अराउंड जब तुम हैंग आउट कर रहे हो तो वो बॉयज़ या फिर बोल सकते हैं मैन तुमको और रेस्पेक्ट कैसे करे, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।